लखनऊ में ताबड़तोड़ पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर समाजवादी पार्टी पर तर्ज कसने वाली होर्डिंग लगी है और विधानसभा के सामने जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ सपा नेताओं की फोटो वाली होर्डिंग लगी है। तो बीजेपी के नेता शम्सी आजाद की तरफ से ये होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी और सपा के बाद में कांग्रेस भी अपने पोस्टर लगा रही है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। वहीं लखनऊ में बीजेपी का एक और नया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। पोस्टर पे लिखा है, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। लखनऊ ही नहीं, अयोध्या में भी पोस्टर लग रहे हैं। लखनऊ में सपा कांग्रेस के बाद अब अयोध्या में बीजेपी नेता ने शहर में कई जगहों पर होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। वहीं महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए देश और सनातन पहले है, पतवार वही होते हैं, जहां बटे हैं वही कटे हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से बटेंगे। अमेठी में भी समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरी तरह से हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव सपा लगातार पोस्टर के जरिए से अपने लोगों में मनोवैज्ञानिक तौर पर ताकत देने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खिलाफ विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है, करहल, कुंदरकी और सीसामऊ। बाकी सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करेंगे। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है, सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जहां 33 सीटों पर आ गई है, तो वहीं सपा का ग्राफ पिछले चुनावों की तुलना में काफी ऊपर गया। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के ऊपर बेहतर प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक दबाव है। हालांकि सियासी पंडित मानते हैं कि अगर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखता है तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हर प्रचार में, चाहे वो बड़े चुनाव हो या उपचुनाव हो, एक कोई टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से निर्णय उस चुनाव का प्रभावित हो जाता है। तो इस बार अगर बीजेपी के पक्ष में अधिक सीटें जाती हैं और बीजेपी अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस नारे को होगा। यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर वार में बीजेपी और सपा के साथ में अब बीएसपी भी कूद चुकी है। अब देखना होगा कि जनता किसके नारे को अपना वोट का आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाबा बागेश्वर ने बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा को उनके भड़काऊ बयान पर जोरदार प्रहार किया।
10 नवंबर को जयपुर में मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, जिसके जवाब में बाबा बागेश्वर ने कहा, तुम दिल्ली पहुंचो, हम यहीं से ऐसी क्रांति करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। तौकीर रजा पर भड़के बाबा बागेश्वर। मुसलमानों के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकीर रजा। उन्होंने घोषणा की है बागेश्वर बाबा को जेल डालो। बरेली के मौलाना को बागेश्वर धाम का जवाब। वो हनुमान जी का बनाना है। अब बारी आ गई है क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी है। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तौकीर रजा के दिल्ली कूच पर बोले बाबा, एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। हमने कहा तुम पहुंचो ठंडी के बड़े दिल्ली में, हम यहाँ से ही क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। ऐसी क्रांति करेंगे हवा खिसक जाएगी। क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। बरेली के मौलाना इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर बाबा बागेश्वर ने जबरदस्त प्रहार किया। 2 दिन पहले ही जयपुर में मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपने तरीके से दिल्ली आएंगे। जिसके जवाब में